लो भाई, आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती और मैथ है RS अग्रवाल। ठीक है भाई, RS अग्रवाल के मैथ का चैप्टर है ये नंबर सिस्टम। बात आई प्राकृतिक संख्या। भाई नंबर क्या है, यानी कि नंबर से जो संख्या है ये क्या है? ये संख्याएं जो हैं एक जो है प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के एक मुख से निकली हुई संख्या, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 अचानक एक आवाज निकलना प्राकृतिक संख्या। ये एक आवाज थी, ना कि किसी की खोज। तो यहाँ जो है हमने प्राकृतिक संख्या लिखी, यानी कि नंबर सिस्टम लिखा, तो वे है भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद 9 अनंत तक चले गए। लेकिन यहाँ एक समस्या आई कि अगर मैं यहाँ 9 से आगे 10 लिखूं तो 10 नहीं लिखा जा सके था, क्योंकि 10 लिखने के लिए यहाँ 0 की आवश्यकता थी। 11 तो लिख दोगे भाई, 20 नहीं लिखा जाने का। अब दिक्कत आई तो क्या करना चाहिए था इसमें? एक होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कैसे होंगी पूरी? कि यहाँ एक 0 का आविष्कार हुआ भारत के अंदर। आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार कर दिया। 0 का आविष्कार करने के बाद अब ये पूर्ण संख्या होगी भाई। पूर्ण संख्या होने के बाद जो है अब किसी भी नंबर को लिखा जा सकता था, जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस जगह कोई भी संख्या लिखी जा सकती थी। लेकिन जब हमारे पास केवल प्राकृतिक संख्याएं थी तब हम आगे संख्या लिखनी बड़ी मुश्किल थी। 11 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 13 लिख देंगे, लेकिन 10 20 30 40 100 ऐसी संख्या नहीं लिखी जा सकती। अब सारी संख्या लिखी जा सकती है होल नंबर आने के बाद। अब बात आई पूर्णांक। अब पूर्णांकों का सिस्टम ऐसा है कि भाई ये पूर्णांक जो होते हैं ये प्लस और माइनस में होते हैं, यानी कि यहाँ बीचों बीच 0। अगर राइट हैंड की साइड चलोगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डैश 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 इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक जाएंगी संख्या। इसी प्रकार माइनस की साइड चलेंगे तो माइनस भी इसी तरीके से अनंत तक जाएंगी। माइनस का 2, माइनस का 3 और भाई माइनस का 4 अनंत तक, ये भी संख्या सब अनंत तक जाएंगी। अब इसके बाद जो है प्राइम संख्या की बात आई, प्राइम नंबर की बात आई, अभाज्य संख्या। तो भाई ये प्राइम जो है अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है। अप्राइम संख्या की जो परिभाषा वो यह है कि वह अपने आप से कटेगी या 1 से कटेगी। बस या तो 1 डिवाइड कर सकता है उसे या अपने आप स्वयं। ठीक है। अब इसके बाद मैंने देखा भाई ऐसी संख्या क्या है, वह है 2। तो पहली सम और अभाज्य संख्या, सम और अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भाई ये सम भी है और अभाज्य भी है, अभाज्य भी है। 2 के बाद नंबर 3 का, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 9 नहीं आने की, क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में कट जाएगी, भाई 3 से कट जाएगी। उसके बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19। इस तरह की संख्या बढ़ती जाएंगी। और ये 100 तक की बात करूं, अगर मैं 100 तक की बात करूं तो 100 तक जो है संख्या 25 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 25। और अगर 50 तक की बात करूं तो 50 तक ये संख्या 15 हो जाएंगी। 1 से 50 तक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कितनी? 15। और भाई 1 से लेकर 100 तक की बात पूछे तो तुम्हारी होंगी टोटल 25। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा में। अब इसके बाद इनकी क्या बात थी भाई, और देख लो इसके बारे में कि इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। जैसे 19 है, 19 का 1 और 19। जैसे तुम्हारा 2 है, 2 के 1 और 2, बस केवल 3 के 1 और 3, इनके केवल 2 ही मल्टीपल होंगे। ठीक है। अब आई भाई कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या की बात करूं तो यह संयुक्त संख्या जो स्टार्टिंग होगी वो 4 से होगी। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10
और 10 के बाद 12, 11 नहीं होंगी क्योंकि 11 संख्या जो अभाज्य संख्या है। 4 ही क्यों हुई भाई? ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 से अधिक हों, जिनके फैक्टर 1 से अधिक हों, वे संख्या कहलाएंगे। जैसे 1 का 4 का 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। ये जो है आपस में ये तीनों से डिवाइड है, ठीक है। 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, 6 1 से भी है, 2 से भी है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। ऐसी 8 है, ऐसी 9 है, 10 है और ऐसी 12 है। ऐसी संख्या इसी प्रकार संख्या आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये थी तुम्हारी संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या अगर पूछा लगे क्वेश्चन में पहली संयुक्त संख्या कौन सी है, प्रथम संयुक्त संख्या कौन सी है, तो आपको बतानी है ये संयुक्त संख्या जो है वो 4 है, 4 है भाई। इवन नंबर की बात आई, अब मैंने छठे पॉइंट पर रखा इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि जो तुम्हारी जो होल नंबर यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, इनमें से ही मैंने इवन नंबर और ओड नंबर दोनों छांट लिए। कैसे? सम, इवन का मतलब है सम। सम कौन सी होंगी भाई? 2 से डिवाइड हो जा, 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12 हो या फिर अनंत तक लगा दो, जिसका 1 यूनिट 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, वो संख्या जो सम कहलाएगी। कैसे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस प्रकार की संख्या जो भी होंगी वे इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहलाएंगी। अब बात आई ओड नंबर की, तो ओड संख्या कैसी होंगी भाई? ओड संख्या ऐसी होंगी जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे तुम्हें बताऊं मैं, पहली ओड संख्या 1, 1 के बाद 3, 2 से डिवाइड नहीं है भाई। उसके बाद 5, 5 के बाद जो है 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इसी प्रकार से चलती जाएंगी। और ये अगर मैं 100 तक की बात करूं तो इवन नंबर सम संख्या जो है 100 तक संख्याओं में, 100 तक इनकी संख्या 50 होगी और ओड नंबरों के भी 100 तक जो है 50 संख्या होंगी, 50 होंगी भाई, ठीक है।